भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती मिश्रा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टिकट महिला आरक्षित सीट पर टिकट उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए किया है कार्य। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। उत्तर प्रदेश में बच चुका है निकाय चुनाव का बिगुल। जैसे वार्ड नंबर 33 की अगर हम बात करें, ये सीट महिला की है। अगर महिला सीट है, चाहे वो सीट कोई सा भी हो, चेयरमैन नहीं हो या पार्षद, महिला सीट है तो महिला बहन का ही टिकट होना चाहिए। यही हुआ है कि जब भी कोई महिला सीट हुई तो कोई ना कोई भाई अपने वाइफ का टिकट के लिए मांग करते हैं, लेकिन वो टिकट के लिए मांग तो कर देते हैं। 5 साल 3 साल हम उनकी वाइफ की फेस नहीं देखते, वो फील्ड में नहीं आती, वो कोई काम नहीं करते। ऐसा अब नहीं चाहिए। मोदी सरकार में हम महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं, इतने काम, इतने योजना इसलिए मिली हैं कि हम उसका लाभ उठाएं। फिर टिकट में ही समझौता क्यों, आखिर क्यों? मेरा सवाल ये है, जिस जगह महिला सीट है वहाँ महिला बहन का ही टिकट होना चाहिए। महिला अगर सिर्फ फील्ड में है, वो काम के लिए नहीं है, वो अपने हक के लिए भी है। उसको पता है अगर महिला सीट है, चाहे वो सीट कोई सा भी हो, चेयरमैन नहीं हो या पार्षद, महिला सीट है तो महिला बहन का ही टिकट होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का पैनल जो टिकट को निश्चित करता है, मौके पर अगर महिला टिकट लेने के लिए जाती है तो उन्हें ये बताया जाता है कि आप सीट नहीं जीत पाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि महिला सीट नहीं जीत पाए? ऐसा नहीं है किसी भी फील्ड में। ये योगी जी और मोदी जी का भी कहना है कि बहनें हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, हर जगह। वो पहले के जमाने थे। हाँ, अब भी मैं ये नहीं कह रही, मुझे किसी नेता भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ कोई महिला कार्यकर्ता अपनी नहीं है, वहाँ भाई अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माता को निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ नहीं हो, अगर उस वार्ड से, उस जिले से अगर कोई महिला बहन है तो टिकट महिलाओं को होना चाहिए। अच्छा, क्या जो वार्ड महिला को आरक्षित है, वहाँ से कोई महिला खड़ी होती है तो वहाँ के पुरुष क्या महिलाओं का साथ देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं। सभी भाइयों का सपोर्ट है और सभी भाइयों का ये मानना भी है। बट कुछ पहले से ऐसा होता आया है जिस वजह से हम कहीं ना कहीं इस बात को लेके निराशा हैं। मैं उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और अपनी बात मुझ तक ये पहुँचाना चाहती हूँ, अगर आपके वार्ड से कोई बहन टिकट मांग रही है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आगे लेकर आइए, ना कि उसे दबाने की काम कीजिए। मैडम, अगर हम बात करें, चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी के अपने अपनी उम्मीदवारी को सिद्ध करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे संविधान में चुनाव का तो हमेशा से रहा है कि भाई चुनाव होंगे और उसका बिगुल भी बजेगा। लोग अपने अपने जितना भी उनके अंदर दम है वो अपना सारा दम भी दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मीडिया से हो, अखबार से हो, जैसे भी उनको अपना है वो अपना सारा दिखाते हैं। लेकिन मेन चीज़ तो उनका काम बोलता है, कौन प्रत्याशी ने कितना फील्ड में काम किया। मेन तो वो चीज़ दिखता है, क्योंकि आजकल की जो पब्लिक है वो बहुत पढ़ी लिखी है और उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये सीट महिला को आरक्षित हो गई है, इस सीट के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये महिला आरक्षित इस बार नहीं हुई, पिछली बार भी थी और पिछली बार भी यहाँ से एक महिला कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ा था और बीजेपी कार्यकर्ता भी रही और उन्होंने भी अपना यहाँ पर काम किया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना जो होती है हमारे देश में, पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से हमारे देश में क्या होता है कि राजनीति जो करते हैं वो पुरुष करते हैं और बाद में जब वो महिला आरक्षित हो जाती है तो उसमें वो अपनी पत्नियों का नॉमिनेशन कराते हैं और उसके बाद में राजनीति वही करते हैं। जबकि हमारे संसद में ये पास हो चुका है कि भाई 30% जो है वो रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स होगा, लेकिन ये नाम का रिजर्वेशन होता है। उस रिजर्वेशन के नाम पर भी तो पुरुष ही तो शासन करते हैं। तो मेरा तो सब लोगों से यही कहना होता है कि अगर वो रिजर्वेशन है और महिला के लिए आरक्षित है तो वो आरक्षित रही कहाँ, जब हमने उसको पुरुष प्रधान ही तो बना दिया। क्योंकि जब हमने किसी भी कार्यकर्ता जो पुरुष है और नामचारे के लिए उसने अपनी वाइफ का नाम दे दिया, क्योंकि वो सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित हो गई, तो वो सीट फिर महिला सीट रही कहाँ? सीट तो महिलाओं को आरक्षित कर देते हैं, लेकिन जो टिकट है वो पुरुष प्रधान घर में जो महिला है उसको दे दिया जाता है। बिल्कुल, ये राजनीतिक कहीं ना कहीं कोई ऐसा दबाव होता है जिसके आधार पर लोगों जो है उन कार्यकर्ताओं को, चाहे वो पार्टी की मजबूरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात का विरोध करती हूँ कि जब आपने कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करी है
तो वो उन महिला कार्यकर्ताओं के लिए होनी चाहिए जो दिन रात अपने घर, पति, समाज सबसे लड़ाई लड़ने के बाद फील्ड में अपना काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, आस पड़ोस सबके ताने सुनती हैं, परंतु उसके बाद भी वो फील्ड में काम करती हैं। और पार्टी अगर उनको नज़रअंदाज करके किसी पुरुष प्रधान कार्यकर्ता को अपनी सीट देती है तो ये सरासर नाइंसाफी है उन लोगों के लिए। दोनों सीट वैसे भी महिला के लिए हम मांग रहे थे और हम पहले भी अध्यक्ष जी से अपील की थी, हमने बड़े नेताओं से भी हम लोग मिले थे, तो ये सीट हमने जो है महिलाओं के लिए चेयरमैन सीट रिजर्व कराई थी। और अब की बार हमारी बहन जो है इन दोनों को नहीं इतना काम किया पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं। ललिता जी बैठी हैं और अपनी बहन ये मिश्रा जी बैठी हैं, आरती मिश्रा जी, इन्होंने एक दिन भी घर नहीं बैठी पूरे 5 साल। इतना योगदान दिया, इतने लेडीज को जोड़ा, इतने औरतों को, बहनों को, छोटी छोटी बच्चियों तक को इन्होंने इतना जागृत किया। पूरा जो हमारा लोनिया क्षेत्र है उसको इन्होंने जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी से काम किया। मैं अपील यही करता हूं कि इनको टिकट दिया जाए और ये किसी भी ये ना किया जाए कि भाई कोई बड़ा नेता है, भाई नेता है हमारा, उसकी पत्नी को हम दे दें, ऐसा ना किया जाए। जो वर्कर है हमारी उन्हीं को टिकट देने की मैं अपील करता हूँ। अक्सर जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और जनता के साथ रात दिन कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, अक्सर करके वो पीछे रह जाते हैं। और जैसा अभी आरती मिश्रा जी ने बताया कि वो चेहरे सामने आ जाते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है और 4 साल तक, 5 साल तक या 3 साल तक आने वाले अगले चुनाव तक सिर्फ पुरुष जो लोग हैं उनके संबंधित जितने भी उनके या तो पति हैं या तो कोई और रिश्तेदार हैं, सिर्फ वही चेहरे सामने आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग जुड़े हुए हैं जमीनी स्तर से, उन्हीं को चांस देने की कोशिश की जाए। तो कि जैसे आप जानते हैं वार्ड नंबर 33 में महिला सीट हो गई है, तो यहाँ पे किसको टिकट मिलना चाहिए और किस आधार पर मिलना चाहिए? यहाँ पर महिला को ही टिकट मिलना चाहिए और महिला ही काम करके दिखाती है। महिलाओं के हक की लड़ाई है, हमेशा से रही है और आज तक रही है, लेकिन पुरुष हमेशा महिलाओं को पीछे करते हैं और आगे बढ़कर खुद कार्य करते हैं। महिलाओं को तो पता ही नहीं होता क्या क्या हुआ, क्या नहीं। महिला कुछ करती नहीं, देखती ही नहीं है। जब देखेंगी जब तो आगे बढ़ेंगी। पुरुष आगे आ जाते हैं, महिला पीछे कर देते हैं बनने के बाद भी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आगे बढ़ के महिला ही करेंगी जो भी करेंगी। अभी जब हमारे महिला सीट आएगी तो हमारे महिला के ही होर्डिंग लगेगी वहाँ पे। क्यों ऐसा लगना चाहिए? क्यों आपको महिलाओं को ही टिकट मिले? क्यों हमें महिलाओं को काम करना है, आगे बढ़ना है। हम लोग कब तक पीछे रहेंगे? कब तक पीछे रहेंगे हम लोग? महिलाओं को भी टिकट मिलना चाहिए और महिलाओं के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम महिला आगे आए। मेरी नज़र में भी महिला को ही सीट मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना तन मन धन से भी कार्य कर पाएँ। काम कर रही हैं, आरती जी हैंगी जो काम कर रही हैं फिलहाल, और रोज़ मतलब जाना आना करना सर्वाइव हर चीज़ हर तरह से कर ही रही हैं।